Good morning, friends. How are you? I hope you are good and fine. So, students, as I revised chapter 11, chapter 15 average. So today we are going to start chapter 16 speed, distance and time. So today we will revise chapter 16 speed, distance and time. So first of all, I am going to write some formulas which will help in you to solve exercise. First, as you know that the speed equal to distance upon time. Distance upon time. If you want to find the speed of any vehicle, then first of all distance divided by time. Distance को time से divide कर तो आपकी speed आ जाएगी. Now time equal to distance upon speed. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आपको टाइम फाइंड आउट करना है. जितनी भी डिस्टेंस दी गई उसमें स्पीड से डिवाइड कर दो, आपका टाइम फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब आपको निकालना है डिस्टेंस. इफ यू वांट टू फाइंड डिस्टेंस, द फॉर्मूला इज स्पीड इनटू टाइम. ये थ्री फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं अपने चैप्टर 16 को. ओके, ये थ्री फॉर्मूला है. चलिए आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं थर्ड से कराता हूँ. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर. फाइंड द डिस्टेंस. 1 2 मैंने नहीं कराया क्योंकि जो काफ़ी आसान है, आप फॉर्मूले से आराम से कर सकते हो. इससे कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट ये थोड़े से दूसरे तरीके के हैं. तो ट्रेन जो ट्रेवलिंग करे स्पीड है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले राइट करना है आपको. क्या दिया है, क्या है? स्पीड इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. स्पीड इज गिवन 90 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 8 आवर. टाइम इक्वल टू 8 आवर. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड डिस्टेंस, here we will find distance. Distance equal to question mark. So as we know that distance equal to formula, क्या जानते हैं फॉर्मूला? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर. 90 किलोमीटर पर आवर. तो यह 90 ऐड कर दो इनटू टाइम क्या गया 8. 9 8 जा 72. 72 राइट कर दो. 0 यहाँ 0 बता दो तो 720 किलोमीटर. 720 किलोमीटर आपका आंसर आ गया. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. इन क्वेश्चन 4 गिवन दैट इफ अ ट्रेन कवर्स 625 किलोमीटर इन 7 आवर. If a train covers 625 kilometer in 7 hours, find its speed. तो क्वेश्चन में ये दिया आपके एक ट्रेन है जो 625 किलोमीटर जाती है. इसमें डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 625 किलोमीटर. किलोमीटर कितनी देर में जाती है, कितने टाइम में जाती है? तो 7 आवर में पहुंचती है. ये टाइम है 7 आवर. फाइंड आउट क्या करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो राइट करिए डिस्टेंस अपॉन टाइम. बताइए बच्चों डिस्टेंस क्या दिया है? 625 किलोमीटर.
टाइम क्या है 7। अब 7 से 625 में आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं, लेकिन 7 का डिवाइड 6 में तो जाएगा नहीं, नेक्स्ट 62 पे जाएगा ना, कितनी बार जाएगा 7 8 जा 56, बिकॉज 7 9 जा 63 हो जाएगा, तो 8 टाइम हो जाएगा, 7 8 जा 56। माइनस करते हैं तो उससे 6 माइनस होगा नहीं, बोरो लेंगे तो 6 माइनस हुआ 6, यहाँ कट हो गया, 5 कैरी कर लो, 7 9 जा 63, 2 बचेगा, ठीक है, 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगा दो, 7 2 जा 14, 6 लिखो माइनस करने पे, फिर 0 बढ़ा लो, 7 8 जा 56, फिर 4 फिर 0 बढ़ा लो, 7 5 25, तो आप ऐसे पॉइंट पॉइंट बार बार करके आता रहेगा, ठीक है। तो डेसिमल 3 डिजिट तक राइट करना चाहिए, तो क्या आ जाएगा आपका 89.285 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, 89.285 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं स्पीड को, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार, इफ अ कार रन्स एट ए स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर, इट मींस कार की स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 382.5 किलोमीटर, मतलब कितना समय लेगा 382.5 किलोमीटर दूर जाने में, ठीक है। ये राइट करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ कार 85 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, ठीक। डिस्टेंस क्या दिया इसका, यह 382.5 किलोमीटर, इतना दूर जाना है तो कितना टाइम लेगा, टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम के लिए क्वेश्चन मार्क, टाइम के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज गिवन दैट 382.5 अपॉन 85, ठीक है। अब बच्चों करना क्या है, ऊपर हमें पॉइंट हटाना है, ऊपर क्या करना है, हमें पॉइंट को हटा देना है। मैंने एक बात बताई पॉइंट हटाने के लिए कि अगर डेसिमल में के बाद जितने भी नंबर हो न्यूमरेटर में उनको हटाना हो, नीचे होते 0 बढ़ा दो, नीचे होते 0 बढ़ा दो, पॉइंट में एक नंबर है तो उसको हटाना है, तो नीचे क्या करोगे 1 0 बढ़ा दोगे, क्या आपका आएगा 3825 अपॉन 850, ये आ गया ना, डेसिमल हटाया नीचे 0 बढ़ा दिया, 850 से इसमें डिवाइड कर लो, देखो कितना आपका आता है, ठीक है, टाइम। चलिए यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 3825 85 का देखो मल्टीप्लाई करोगे 382 से कम ना हो, चलो एक टेबल पढ़ते हैं कि 38 से ज्यादा ना, ठीक है, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 5 टाइम जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार ले जाएं 4 टाइम, कितनी बार 4 टाइम, 85 4 जा 85 4 जा, तो यहाँ 4 हो गया, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 का 0, 4 8 जा 32 and 2 34, ठीक है। 5 0 माइनस हुआ 5, 2 0 माइनस 2, 8 से 4 माइनस हुआ 4, ये कट हो गया, ठीक। अब 850 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ 0 बना लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब देखो 850 का आप जब 4 टाइम मल्टीप्लाई किया कितना है ना, अब 5 टाइम मल्टीप्लाई कर चेक करो यहाँ पे 850 into 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2 ना, 5 8 जा 14 into 42, क्या गया 4250, 5 टाइम ले गए, हमने 0 बढ़ाया था, पॉइंट लगा दिया, 5 टाइम क्या गया 4250, 4250, ये कट 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 कट, क्या गया 4.5 आवर,
4.5 आवर, 4.5 आवर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो करना क्या था आपको, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, आपको टाइम फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस ये दिया है और स्पीड ये दी गई है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है आपका, पॉइंट को हटाना है तो नीचे जितने पॉइंट था ऊपर जितने नंबर है नीचे उतने जीरो बढ़ा दो। हमने पॉइंट का 1 नंबर था, हमने नीचे 1 जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट ऊपर हटा दिया। अब देखो इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका 4.5 आवर आ जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर है। देखिए एक एरोप्लेन है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन एरोप्लेन 630, स्पीड ऑफ एरोप्लेन 630 किलोमीटर पर आवर। वो क्वेश्चन ये है, अगर वो 2.5 किलोमीटर 2.5 आवर टाइम दिया है, 2.5 आवर में कहीं जाता है, 2.5 आवर में कहीं पहुंचता है, तो 2.45 आवर में कहीं पहुंचता है तो वो कहाँ जाएगा, कितनी दूर जाएगा। अगर उसकी स्पीड 630 किलोमीटर पर आवर हो, तो 2.5 आवर से कहीं पहुंचना हो तो डिस्टेंस क्या होगी, ये फाइंड आउट हमें करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 630 और टाइम क्या है 2.5। स्पीड को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 630 2.5, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 131, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 5 7 5 1। पॉइंट 1 क्या आपका, पॉइंट 1 ये हो गया यहाँ पे 1575 किलोमीटर। तो आपको स्पीड मालूम था, टाइम मालूम था, इसको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1575 किलोमीटर आपका आ गया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसे। बच्चों ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक कार है जो 675 किलोमीटर जाता है, डिस्टेंस दिया है 675 किलोमीटर। 7 675 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये है, अगर उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है उसकी 25 किलोमीटर पर आवर, तो क्वेश्चन ये है 675 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा अगर उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम फाइंड आउट करना है। as we know that the formula of time is distance upon speed। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज गिवन as 675 किलोमीटर, 675 किलोमीटर एंड स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। 25 से 675 में डिवाइड कर देंगे, इसलिए डिवाइड करते हैं साइड में डिवाइड करते हैं। 25 से 6 में डिवाइड नहीं होगा बट 67 में होगा। कितनी बार 25 2 जा 50, माइनस कर दो 7 0 माइनस 7 6 5 माइनस 1 5 कैरी कर दो, ठीक है। तो 25 का टेबल जो पढ़ो 25 6 जा क्या होता है 150 एंड 25 7 जा 175। आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, ठीक है। 25 7 जा होता है 175, कट 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 27, so it will be 27 आवर। तो 27 आवर से लगेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसे। सो बच्चों आपका स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में
16.1 पूरी तरह से रिवाइज करा दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा आप हमसे चैट सेक्शन में वो आस्क कर सकते, पूछ सकते हैं। रह गया 16.2, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड प्लीज रिवाइज करते रहें, कॉपी कंप्लीट करते रहें। ठीक है, तब तक गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।